rules of debit and credit. See, बच्चों, you are doing accounts. First of all, tell me what do you mean by an account? Account क्या होता है बच्चों? Yes, anyone knows what is an account? मैम अकाउंट में हमारी सारी ट्रांजैक्शंस या फिर जो एक्टिविटी हमने मनी से रिलेटेड किया वो रिकॉर्डेड होती है। और अकाउंट बेसिकली तो हाँ, बोलो स्पर्श। बेसिकली मैम अकाउंट सब एक्टिविटीज रिकॉर्ड करता है मनी ट्रांजैक्शंस की और क्रेडिट में। ठीक है, वेरी क्लोजर टू दैट। सी, अकाउंट्स क्या होता है बच्चों? अकाउंट्स रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस किस टाइप की होती हैं? एज पर सेड, दिस ऑल आर रिलेटेड टू मनी, सो दीज ऑल आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जितनी भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे हैव नो प्लेस इन अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर हम लोग सिर्फ मनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई नॉन मॉनेटरी है, मान लो हम कहते हैं कि स्पर्श बिजनेस में है और वो बहुत एफिशिएंट है, तो उसकी एफिशिएंसी कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं की जा सकती है। ऑल्दो ये एक बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो एम्प्लॉई है दैट शुड बी एफिशिएंट, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम स्पर्श को सैलरी दे रहे हैं, वी कैन रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। सो अकाउंट्स में हम लोग सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं एट वन प्लेस रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड। सो जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड, दे आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। दिस इज कॉल्ड एज एन अकाउंट। सो अकाउंट के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड होती हैं, और उन सबको हम एक प्लेस में रिकॉर्ड करते हैं। दैट प्लेस इज कॉल्ड एज एन अकाउंट। लाइक वी हैव डन सेल्स, हमने सेल्स की, 1 अप्रैल को सेल्स की, देन हमने 27 अप्रैल को सेल की, उसके बाद मई में 1 मई को सेल की। तो जितनी भी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स है, उसके बाद हमने 2 मई को परचेज किया। सो बच्चों, सेल्स से रिलेटेड ये 3 ट्रांजेक्शन्स है। तो रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड, दैट इज सेल्स, ऑल दीज 3 ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। मतलब ये रिकॉर्ड की जाएंगी सेल्स अकाउंट में। क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज एन अकाउंट? सो इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। क्लियर है बच्चों? मैम एक मिनट रिपीट करना डेफिनेशन। हाँ, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। हम लोग एक प्लेस में ट्रांजेक्शंस जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती है, एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड होती हैं, उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एंड दैट रिकॉर्डिंग इज टर्म्ड एज अकाउंट्स। मैम पर्टिकुलर हेड मतलब? पर्टिकुलर हेड मैंने देखो यहाँ पे बताया ना, बिजनेस के अंदर सेल्स हो रही हैं, बिजनेस के अंदर परचेजेस हो रही हैं, बिजनेस के अंदर पेमेंट्स हो रही हैं, बिजनेस के अंदर इनकम्स आ रही हैं। एक वेरिएंट्स में है। हाँ देखो, सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी, परचेजेस अकाउंट में। तो इनके पर्टिकुलर हेड क्या हो गए? परचेज को परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, इनकम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर्स को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये होता है पर्टिकुलर हेड, कि एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड हम लोग, अब जैसे हमने क्या एक फ्रेमिंग की है ना कि अकाउंट्स के अंदर ये चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, तो पर्टिकुलर हेड है एक हमारा अकाउंट जिसके अंदर हम ये चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म। देखो, किसी को कुछ क्लियर ना हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, आई विल रिपीट इट अगेन। बट अगर तुम लोग बोलोगे नहीं तो आई वोंट बी एबल टू नो दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट और नॉट। नेक्स्ट इज, हम लोग जब अकाउंट्स में बच्चों रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो कोई भी अकाउंट का जो परफॉर्मा होता है, इट हैज टी शेप। इसकी ऑलवेज टी शेप होती है। So we record it like this. There is a T shape. Your middle line will always be double line. This is T, right?
और जितना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेबिट। अकाउंट्स के अंदर हम लोग दो वर्ड्स यूज करते हैं, डेबिट, दिस इज डेबिट। डेबिट की शॉर्ट एब्रीवेशन है DR, और अनदर इज क्रेडिट। क्रेडिट की शॉर्ट एब्रीवेशन है CR, राइट। ये दोनों वर्ड्स ना इटालियन वर्ड्स थे, डेबिटो एंड क्रेडिटो, यहां से डराइव किए गए हैं। मैं थोड़ा सा स्पीडी वर्क करवाऊंगी बिकॉज आई वांट कि मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं ये वाला। सो डेबिटो एंड क्रेडिटो दो इटालियन वर्ड्स थे जहां से हमने डेबिट एंड क्रेडिट को डराइव किया। तो जितने भी अकाउंट्स हैं वो T शेप में होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट को रिप्रेजेंट करती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट को रिप्रेजेंट करती है। हम अकाउंट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं? डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सारी डेबिट आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सो जितनी भी आइटम जिनका डेबिट बैलेंस होगा दे विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में हम लोग सारी क्रेडिट आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ये फर्दर समझेंगे, बट फिलहाल ये याद रखना कि क्रेडिट साइड में क्रेडिट आइटम्स, डेबिट साइड में डेबिट आइटम्स। यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखते हैं, ये सारा पर्टिकुलर्स होता है। आप लोग कैश बुक वगैरह ड्रॉ कर चुके हो मेरे साथ, तो ये डेट कॉलम होता है। सेम हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर है बच्चों? अकाउंट्स का परफॉर्मा क्लियर है? यस मैम। ओके अब हम लोग जब इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास दो अप्रोचेज हैं रिकॉर्ड करने की। दो अप्रोचेज हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लासिकल अप्रोच एंड सेकेंड वी हैव इज मॉडर्न अप्रोच। So two approaches of recording all the transactions. First is traditional approach, which is also called as conventional approach. ठीक है, note it down. Second we have modern approach. इसे हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं और इसे हम लोग एक क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, वी हैव टू अप्रोचेस, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और क्लासिकल। सेकंड वी हैव मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच। वन बाय वन दोनों अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच वी हैव डिवाइडेड अकाउंट्स इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट and second is impersonal account. Right, first we have personal account, second is impersonal account. अभी क्लास में कौन था? अक्षय, अक्षिता, प्रीति, स्पर्श, सुमित, और कौन था जो क्लास लगा था? Someone left. यस मैम, 7 बंदे से पता नहीं एक लेफ्ट कर गया। हाँ, तो पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। फर्दर पर्सनल अकाउंट is again bifurcated in three parts: natural personal account, second is artificial personal account, and third is representative personal account. इसे नोट कर लो बच्चों, फिर इम्पर्सनल लिखवा रही हूं। पर्सनल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। मैम स्क्रीन दिखाना 2 मिनट। स्क्रीन दिख नहीं रही बच्चे?
अब विजिबल आई मैम। ओके, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई थी एक्चुअली। डन मैम। Okay. Now next is impersonal account. Impersonal account is again bifurcated in two parts. First is your real account and second is nominal account. Real and nominal. Real को further हम लोग दो parts में divide करते हैं. Tangible real account, intangible real account. And nominal is again bifurcated in two parts, expenses and incomes. So expenses and losses, incomes and gains. Note this flow chart. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Everyone? अक्षिता, सुमित, प्रीति, अक्षय, क्लियर है बच्चों टॉपिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन्हें। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच, ये पुराने वाली अप्रोच थी लेकिन अभी भी हम इसको मोस्टली फॉलो करते हैं बच्चों। तो इसमें पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट और उसके पार्ट्स को डिस्कस कर रही हूँ। तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ पहले? जिन जिन बच्चों ने मुझे कहा कि मैंने चैप्टर थोड़ा बहुत नॉलेज है, किया हुआ था आप लोगों ने ये सब? यस मैम। ओके, स्पर्श, पर्सनल अकाउंट। सो स्पर्श, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? Yes, Sparsh, tell me what is personal account? Can you repeat? What is personal account, beta? You said you have done this. Ma'am, in personal account, we debit the receiver and credit the giver. That is the rule only. What do you Ma'am, mean by personal account? used for personal transactions. Used for personal transactions? Own, used for own मैम अपने लिए। अच्छा, यूज फॉर ओन, और मतलब पर्सनल सिर्फ अपने लिए ही होगा, राइट? यस मैम। मेन मैम पर्सनल जैसे किसी इंडिविजुअल का, हाँ, गुड। इंडिविजुअल फर्म्स होगी, कंपनीज होगी, कोई इंडिविजुअल। हाँ, गुड। सो पर्सनल अकाउंट में ही हमारा हिडन वर्ड है, दैट इज पर्सन. So all personal accounts are related to persons, it is related to firms, it is related to institutions. तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस होंगे, दे ऑल विल रिप्रेजेंट योर पर्सनल अकाउंट. यहाँ पे हम लोग, दिस अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड विथ ट्रेडर. अब ये ट्रेडर डील करता है किसके साथ? किसी भी पर्सन के साथ या फिर किसी फर्म के साथ, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूशन के साथ. तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये स्पर्श बोलो, यू हैव रेज योर हैंड. मैम पर्सनल अकाउंट में मतलब मैम जरूरी तो नहीं है ना मैम किसी मतलब इंडिविजुअल या फिर सिर्फ एक आदमी का अकाउंट हो? हाँ, इंडिविजुअल का ही रहेगा. तो मैम जैसे आपने बोला मैम फर्म्स का, इंस्टीट्यूशंस का, तो फर्म एक इंडिविजुअल फर्म होगी ना, जैसे देखो ए बी सी एक फर्म है बेटा,
तो एबीसी है ना, मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एबीसी की बात कर रही हूँ। अगर इंस्टीट्यूशन है, मान लो मैं सिर्फ A1 इंस्टीट्यूट की ही बात कर रही हूँ और किसी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रही। एज पर्सन हाँ, एज अ पर्सन तो इंडिविजुअली होएगा, वो इंडिविजुअल फर्म हो सकती है। सी पर्सनल अकाउंट में ग्रुप भी आ सकता है और पर्सन भी आ सकता है, तो सर्टेन पर्सन और ग्रुप, बट वो होगा सिर्फ सिंगल। जैसे अब मैं ये कह रही हूं, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, देखो स्पर्श एक ना इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री कैसे बनती है बेटा, जब नंबर ऑफ फर्म्स आपस में ज्वाइन होती हैं तो एक इंडस्ट्री बनती है। जैसे फॉर्म ए है, फॉर्म बी है, फॉर्म सी है, तो ये तीनों मिलके एक इंडस्ट्री बना रहे हैं। ये है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्म ए की बात कर रही हूँ या फिर मैं सिर्फ फॉर्म बी की बात कर रही हूँ, तो सबकी रिकॉर्डिंग अलग अलग करूंगी। मैं यहाँ पे फॉर्म ए का अकाउंट बनाऊंगी, फिर मैं फॉर्म बी की रिकॉर्डिंग अलग से करूंगी, फिर फॉर्म सी की रिकॉर्डिंग अलग से करूंगी। सो दिस इज पर्सनल अकाउंट, कि हम सबके लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, सबको मैं एक ही अकाउंट में नहीं डाल दूंगी। समझ आया बेटा? यस मैम, आ गया। तो फर्म ए मतलब एबीसी कोई फर्म हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गया। तो इंस्टीट्यूशन में मान लो A1 बायो इंस्टीट्यूट है जिसके तुम लोग क्लासेस लगा रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक पर्सन इंस्टीट्यूट हो गया ना, पर्सनल इंस्टीट्यूट हो गया, इसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, किसी भी ट्रेडर का रिलेशन शो करते हैं पर्सन के साथ और फर्म्स के साथ। ठीक है, इट शोज रिलेशन ऑफ ट्रेडर विद पर्सन और फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस, किसी के साथ भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे अब पर्सनल अकाउंट के अंदर अगर तो डेबिट बैलेंस होता है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और दूसरा आता है आपके पास क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है, इट मींस पर्सन को ज्यादा बेनिफिट हुआ है ट्रेडर से, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रेडर को ज्यादा बेनिफिट हुआ है पर्सन से। समझ आया बच्चों? अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है पर्सनल अकाउंट में तो पर्सन को ज्यादा बेनिफिट हुआ है ट्रेडर से, और अगर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो ट्रेडर को ज्यादा बेनिफिट हुआ है पर्सन से। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर मैं आगे इसकी टाइप्स बता रही हूँ बच्चों। कर लिया मैम नोट। ओके मैम, 2 मिनट रुक जाओ जी। हाँ हाँ रुकी हुई हूँ प्रीति। यहाँ लिख लेना, पर्सन्स बेनिफिट इज मोर देन ट्रेडर। डन प्रीति? Yes, ma'am. Okay. So now the types of personal account. We have 3 types of personal account. First is natural personal account. Natural, which is related to nature. So we human beings का जो भी account होगा, that is natural personal account. जैसे स्पर्श अकाउंट, प्रीति's account, सुमित's account, अक्षिता's account, अक्षय's account. So these all are human beings. तो इनका जो अकाउंट होगा उसे हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। सेकंड वी हैव, ओके बच्चों, सेकंड वी हैव आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। Like Sparsh has created his form ABC form. ठीक है, I have started my institute, let it be Bright Institute. So this is created by a human being.
सो ये इंस्टीट्यूट क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. फर्म क्या हो गई? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. इट इज क्रिएटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग. क्लियर? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. मैम यस बेटा. मैम जैसे मेरा पर्सनल अकाउंट है वो भी तो मैम हमने क्रिएट ही किया है. नहीं, तुम ह्यूमन बीइंग हो ना, तुम्हारा पर्सनल अकाउंट. अगर इफ आई एम राइटिंग स्पर्श personal account, the Sparsh account, so this is natural account. बट Yes. स्पर्श ने क्या किया? एक स्कूल ओपन किया मान लो, और उस स्कूल का नाम है लेट अस सपोज एसडी पब्लिक. सो ये जो एसडी पब्लिक स्कूल है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन. मैम वही तो डाउट है, जैसे अगर हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया वो भी तो हमने ही किया है. बेटा अपना अकाउंट हमारा इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं. ये एक नेचर के थ्रू क्रिएट हुआ है. हमारा अकाउंट तो क्रिएट होगा, हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारी एग्जिस्टेंस नेचुरल है. लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, क्लब्स, इनकी अच्छा. एग्जिस्टेंस नेचुरल नहीं है बेटा. दीज आर आर्टिफिशियल. ये हमने बनाए हैं तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. समझ आया? यस मैम. सो दोनों में डिफरेंस यही है. दोनों पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट है, बट डिफरेंस क्या है? एक तुम्हारा नेचुरल है, मतलब थ्रू गॉड है, और एक आर्टिफिशियल है जिसे ह्यूमन मेड हम लोग बोल सकते हैं. तो मैन मेड है, ये हमने खुद बनाया हुआ है. ये ओके मैम. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, द लास्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नोट कर लिया ये? यस. Third is representative personal account. Now here we are representing any account. So these are the accounts which are represented by certain person or group of persons, which are represented by certain person or group of person. It means certain person का मतलब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी आ गया. ग्रुप ऑफ पर्संस का मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल भी आ गया. तो दोनों का कॉम्बो पैक क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. कुछ पार्ट पर्सन का होगा, कुछ पार्ट आर्टिफिशियल का होगा. लाइक जितने भी तुम्हारे आउटस्टैंडिंग्स होंगे, आउटस्टैंडिंग पता है बच्चों तुम लोगों को? आउटस्टैंडिंग क्लियर है सबको? व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? बच्चों बताओ, मुझे रिप्लाई करो. आता है तब भी बताओ, नहीं आता तो आई विल एक्सप्लेन इट. मैम रेंट अकाउंट मतलब कुछ देना है किसी का रेंट किसी चीज. हाँ, आउटस्टैंडिंग होता क्या है? मैम किसी को अगर सैलरी वगैरह पे करनी है तो उसके लिए अकाउंट. पे करनी है तो? यस मैम. चलो देखो, आउटस्टैंडिंग क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी. मैम सॉरी सैलरी मैम नहीं, वो लायबिलिटी वाले अकाउंट है. सॉरी, सैलरी दी. लायबिलिटी वाले अकाउंट. अच्छा, लायबिलिटी एसेट्स और कैपिटल तो आप लोगों को पता होगा. मैम आवाज कटी थी, दोबारा बोलना. मैंने कहा लायबिलिटी एसेट्स और कैपिटल तो पता होगा क्या होता है. यस मैम. ऑलराइट बच्चों, देखो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग जो होता है विच इज ड्यू बट नॉट येट पेड. जो ड्यू तो है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ. यू हैव यूज्ड अप द सर्विसेज बट पेमेंट नहीं की. अब मान लो मैं एक रूम में रह रही हूं, राइट? ये एक रूम है, इसका मुझे रेंट पे करना होता है एवरी मंथ 5,000 रुपीज. मैं लास्ट
3 मंथ से इस रूम को यूज कर रही हूं बट आई हैव नॉट पेड द रेंट येट, तो मैंने 15,000 रुपीज अभी तक पे नहीं किए, सो दिस इज माई रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की शॉर्ट फॉर्म है ये ओएस। तो अमाउंट मेरा ड्यू हो गया, मैंने रूम की सर्विस को यूज कर लिया लेकिन मैंने पैसे नहीं पे किए अभी तक, तो दिस इज रेंट आउटस्टैंडिंग विच इज अ लायबिलिटी। ये एक लायबिलिटी है, मींस एक पेमेंट है जो हम लोगों ने करनी है। समझ आया बच्चों? यस मैम। तो जितने Yes, भी ma'am. आउटस्टैंडिंग्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो कि ड्यू हो गया, सर्विसेज यूज हो गई बट अभी तक आपने पेमेंट नहीं की है, दैट ऑल आर कंसिडर्ड एज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग रेंट किस में आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे दे विल ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी। एंड नेक्स्ट वी हैव प्रीपेड। प्रीपेड एज इट्स नेम सजेस्ट, प्रीपेड पहले से ही पे कर दिया। अब आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो जिनका भी प्रीपेड नंबर होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले पैसे देते हैं उसके बाद सर्विस को यूज करते हैं। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया, पहले पैसे देंगे फिर सर्विस को यूज करेंगे। सो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, प्रीपेड रेंट। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम लोग पेमेंट एडवांस कर देते हैं और रूम को यूज करना बाद में स्टार्ट करते हैं। बोलो बेटा। मैम 1 मिनट मैम, आपकी आवाज बीच में कटी, दोबारा बोलना। बेटा मैंने बताया प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब जो कि पहले पे किया होता है और सर्विस बाद में यूज करते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो, पहले पैसे देते हो ना, उसके बाद सर्विस को यूज करते हो मोबाइल की, सो दैट इज प्रीपेड। सो जितने भी प्रीपेड होते हैं ना बेटा, दे आर कंसिडर्ड एज एसेट्स ऑफ द फर्म। किसी भी बिजनेस के एसेट्स कंसिडर किए जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं तो वो एसेट्स होते हैं। तो जहां पे भी तुम्हारा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड होगा वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को। क्लियर? यस मैम। ओके, सो ये तुम्हारे तीनों पर्सनल अकाउंट हो गए। किसी को कोई डाउट है? आगे चलूं? कुछ रिपीट करना है? No one, right? So next we have impersonal account. Impersonal, which is not related to person. तो मैंने आपको बताया था, इससे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बच्चों रियल अकाउंट को भी फर्दर 2 पार्ट्स में बाइफिकेट किया, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। Tangible, which can be touched and seen. Which can be touched and seen. ये वो एसेट्स हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सो बोलो इन एसेट्स के नाम। एसेट्स तो आप सब लोगों को पता है। हाँ जी बच्चों, एवरीवन इज साइलेंट। एसेट मैम हाँ लैंड, बोलो। बिल्डिंग, हाँ, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश। हाँ बोलो, मशीनरी, फर्नीचर, एनीथिंग जिसे आप Yes. छू भी सकते हो और देख भी सकते हो। कैश, करंट एसेट्स भी आते हैं इसके अंदर। क्लियर? इंटेंजिबल एसेट विच कांट बी सीन एंड टच्ड। So intangible assets which can't be seen and touched. Any example of intangible asset? जिसे ना तुम देख सकते हो ना छू सकते हो, but still it is considered as an asset.
सॉफ्टवेयर में मैम ट्रेडमार्क्स, Trademarks. Good. गुडविल, यस मैम गुडविल Goodwill. गुडविल Who said goodwill? किसने बोला goodwill? सुमित ने कि स्पर्श ने? मैम मैंने बोला था। मैं कौन? सुमित मैम, सुमित। सुमित. सुमित, what do you mean by goodwill? Goodwill क्या होता है बेटा? पता है goodwill क्या होता है? मैम मैंने तो स्कूल की क्लास में सुना था, मैम ने एग्जांपल दिया था, वो याद था मुझे। ठीक है, वेरी गुड. हाँ, एग्जाम्पल सुना था इसलिए याद है. बच्चों गुडविल क्या होता है? देखो हम लोग ना मैम गुडविल जैसे कोई हमें ब्लेसिंग्स वगैरह देता है तो उसको हम गुडविल में काउंट करते हैं. ओके, देखो अगर हम लोग बिजनेस की टर्म्स में आते हैं ना बच्चों, अकाउंट्स की टर्म्स में जो आते हैं. राइज करता है बोलो. मैम, जो एसेट है मैम टाइम टू टाइम जो राइज करता है गुडविल वही. जरूरी नहीं है राइज करता है, गिर भी जाता है. मैम अगर राइज करे तो हम गुडविल ही बोलेंगे. चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो. मान लो, अब देखो मैं अपनी तारीफ अपने आप कर रही हूँ, तो डोंट टेक मी अदरवाइज, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अब अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मैं बहुत सालों से टीच कर रही हूँ, तो मेरा एक होल्ड हो गया इस पे बहुत अच्छा. तो इस केस के अंदर ना बच्चों मेरी एफिशिएंसी आ गई है, मेरा ना मार्केट के अंदर नाम बन गया है, यू नो, एक स्टेटस मेंटेन हो गया कि अगर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स करना है तो ए वन में रुचि मैम से करना है, राइट? तो ये जो मेरा स्टेटस मेंटेन हुआ है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज गुडविल, कि मैंने मार्केट में एक रेपुटेशन बना ली है. तुम लोग मार्केट में जाते हो और ब्रांडेड जीन्स को बहुत जल्दी हम लोग लाइक करते हैं ना, जितना भी ब्रांड होता है. अगर हम शूज ले रहे हैं तो वी हैव ब्रांड प्यूमा, एडिडास. तो ये ब्रांड हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड देयर गुडविल इन द मार्केट. उनका एक स्टेटस है, एक रेपुटेशन है. हमें लगता है गुडविल है, हमें तो लगता है सिर्फ स्टेटस है, एक ब्रांड है जिसे हम यूज कर रहे हैं. बट अकाउंट्स में इस स्टेटस और रेपुटेशन को हम एज अ पेड फॉर्म यूज करते हैं. सो दिस पेड फॉर्म इज कॉल्ड एज गुडविल. और गुडविल को किसी भी बिजनेस का एसेट माना जाता है, बिजनेस की कमाई हुई चीज है ये. समझ आया बच्चों व्हाट इज गुडविल? यस यस मैम। सो गुडविल हम लोगों के लिए गुडविल कुछ नहीं है, बट अकाउंट्स के अंदर ये एक पेड फॉर्म है एसेट का, जिसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट्स के अंदर, राइट? तो गुडविल एप्रिसिएट भी कर सकती है और गुडविल डेप्रिसिएट भी कर सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है. अब तुम जब लोग 12th क्लास में आओगे ना तुम लोग, तो गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं कि हम गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट यू विल लर्न इन योर 12th क्लास. क्लियर? यस मैम। So goodwill is an intangible asset जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, but still we have recorded it. जैसे ट्रेडमार्क्स हो गए, we have patent rights, we have copyrights. These all are goodwill. Oh sorry, these all are intangible assets. चलो आगे. क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. आप देखो, real account we have done. The last is nominal account. Nominal account is all related with expenses and incomes. जितने भी expenses होते हैं बच्चों, या फिर जितनी भी incomes होती है, या जितने भी losses होते हैं और जितने भी gains होते हैं, they will be recorded under nominal account. ये सब नॉमिनल. जैसे आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट पे करने की बात कर रही हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रेंट पेड क्या है? एक एक्सपेंस है, आपके पैसे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट. हाँ, अगर ये ही नॉमिनल अकाउंट के आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाएगा, तो दैट विल कम अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. क्लियर?
यस मैम। अब इनकम्स है, कोई कमीशन रिसीव की है आपने, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल्स, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल्स, तो ये इनकम हो गई, तो इनकम विल ऑल्सो रिकॉर्डेड इन नॉमिनल अकाउंट। सो दिस वाज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत सिंपल है, जिसमें हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर बच्चों? Yes, please. Clear to everyone? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, बच्चों. So now the rule. Rule of traditional approach. So first we have personal account. Personal account के लिए we have rule. Debit what comes in. Sorry. Debit the receiver. Credit the giver. जो रिसीव करेगा पर्सन उसे डेबिट करेंगे, और जो देगा कुछ उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सेकंड वी हैव रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बेटा वी हैव रूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के अंदर आएगा वो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो बिजनेस से बाहर जाएगा दैट इज क्रेडिटेड, व्हाट गोज आउट। ठीक है? पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, द पर्सन हु विल रिसीव समथिंग दैट इज डेबिटेड, एंड द पर्सन हु विल गिव समथिंग दैट इज क्रेडिटेड। रियल में व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। थर्ड वी हैव नॉमिनल अकाउंट रूल। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन सबको हम लोग डेबिट करते हैं। So all expenses and losses will be debited and all incomes and gains will be credited. ये ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल है, नोटेड डाउन। मैम ओके, हो गया ओके मैम। ठीक है बच्चों, अभी ट्रेडिशनल अप्रोच तुम्हारी ओवर हुई। नाउ द लास्ट इज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में डिटेल ज्यादा नहीं है, इसके रूल्स बताती हूँ आप लोगों को। मॉडर्न अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन अप्रोच। See, you have done assets, liabilities, and capital. So these all come under modern approach. Assets, liabilities, capital. Then we have incomes and expenses. So मॉडर्न अप्रोच में हम लोग ये 5 चीजें रिकॉर्ड करते हैं। बहुत जल्दी मॉडर्न अप्रोच में एक और रिकॉर्डिंग की अकाउंट की रिकॉर्डिंग आएगी, दैट इज विड्रॉल। अभी नहीं है, वो फर्दर आएगी, टाइम लगेगा। तो मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स, एसेट्स आप सब लोगों को पता है एसेट्स क्या होते हैं? कोई ऐसा बच्चा जिन्हें इन 5 में से वर्ड कोई क्लियर ना हो?
बिकॉज आप लोग सब कह रहे थे कि हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी किया हुआ है. क्लियर है पांचों वर्ड सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ द यस मैम. रूल फॉर मॉडर्न अप्रोच. इसकी कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका सिर्फ एक सिंपल सा रूल है. अगर एसेट इंक्रीज करता है सो उसे हम लोग डेबिट करते हैं. अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो इट विल बी क्रेडिटेड. मान लो आपके पास फर्नीचर था और फर्नीचर और ऐड हो गया 5,000 का, तो ये एसेट इंक्रीज कर गया, डेबिट कर देंगे. अगर फर्नीचर चला गया तो एसेट डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा. अब लायबिलिटीज में उल्टा होता है. अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होती हैं, और अगर इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं. सेम कैपिटल में भी कैपिटल कम हुई तो डेबिट और बढ़ी तो क्रेडिट. ठीक है. उसके बाद इनकम्स. अगर इनकम्स कम होती हैं, अभी हमने रूल पढ़ा है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, मतलब इनकम का बढ़ना तो क्रेडिट. तो इनकम अगर बढ़ गई तो उसे क्रेडिट करेंगे, कम हुई तो डेबिट करेंगे. एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड. इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट. तो इनमें से एक एसेट का और एक्सपेंस का रूल सेम है और इन तीनों का सेम है. नोट इट डाउन. कर लिया बच्चों नोट? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. अब तुम्हारा चैप्टर तो ओवर हो गया ये वाला. मैं कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर रही हूँ विच विल हेल्प यू आउट इन मेकिंग जर्नल एंट्रीज ऑल्सो. अब तुम लोग बताओगे, अच्छा देखो, चाहे तुम मॉडर्न अप्रोच यूज करो चाहे तुम अमेरिकन अप्रोच यूज करो, एक ट्रांजेक्शन में तुम दोनों अप्रोच भी यूज कर सकते हो साइमल्टेनियसली, तुम्हारा आंसर ऑलवेज सेम आएगा ही आएगा. लाइक वी हैव फर्स्ट ट्रांजेक्शन, commenced business with cash rupees 50,000. बच्चों कमेंसमेंट मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना, बिगिन करना बिजनेस को. तो जब भी हम लोग कमेंस करते हैं ना बिजनेस को, देखो एक तो कैश है, तुमने ये देखना है कि तुम्हारी ट्रांजेक्शन में कौन सी दो टर्म्स अफेक्टेड है. तो सबसे पहले तो कैश है यहाँ पे, राइट. अब दूसरी चीज बताओ क्या है? कैपिटल. स्पर्श कहाँ गया? कैपिटल. तो यहां पे कैश अफेक्ट हुआ और कैपिटल अफेक्ट हुआ. सॉरी मैम, गलती से एग्जिट हो गया ना, दोबारा समझाना. हाँ देखो, मैंने ना एक ट्रांजेक्शन डिस्कस की है यहाँ पे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000. कमेंस का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना. तो अगर हम लोग बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कमेंसमेंट वर्ड यूज किया जाता है. अब तुमने ना बच्चों, जितनी हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता? पता है किसी को बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? नो मैम. देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास दो लोग हैं, एक है बिजनेस और एक है बिजनेसमैन. दीज बोथ आर सेपरेट टर्म्स. तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटीज हैं. मीन्स इफ आई एम सेइंग Sumit's business,
तो यहाँ पे सुमित अलग है और सुमित का बिजनेस अलग है, दोनों सेपरेट टर्म्स है। और हम लोग अकाउंट्स में जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। एंटरप्रेन्योर, सुमित कौन है? एंटरप्रेन्योर ऑफ द बिजनेस। हम सिर्फ सुमित के बिजनेस के पॉइंट से रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे हैव separate entities. We will record all the transactions from the point of view of business, not from the point of view of businessman. Clear है बच्चों कॉन्सेप्ट? यस मैम। मैम हाँ बोलो। एक्चुअली में मैम पता था, बस वो नाम नहीं पता था इसे क्या कहते हैं। पढ़ा तो था पर एग्जैक्टली नहीं पढ़ा था, तो नाम नहीं पता था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। इसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम जितनी रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो हमने सिर्फ माइंड में एक चीज रखनी है बच्चों एंट्रीज करते टाइम, कि हमने बिजनेस में देखना है क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अब देखो, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो सुमित ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, ऑल्दो सुमित का ही बिजनेस है। अगर तुम किसी ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, वो क्या कहेगा? भाई सुमित का बिजनेस है, तुम अलग कैसे कर रहे हो उसे बिजनेस से? बट वी नो दैट कि अकाउंटिंग टर्म्स में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। अगर बिजनेस के लिए एक चीज इनकम है तो बिजनेसमैन के लिए वो एक्सपेंस होती है, और अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो बिजनेसमैन के लिए वो इनकम होती है। देखो, अब बिजनेस के अंदर कैश आया, सुमित ने क्या किया? 50,000 इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या आया बच्चों? कैश आया। व्हाट कम्स इन? बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट का पार्ट है। सो व्हाट कम्स इन विल बी डेबिट। सो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? डेबिट। क्लियर? फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर है? यस मैम। अब जब भी कमेंसमेंट होती है ना, दूसरा अकाउंट जो इंपैक्ट करता है वो कैपिटल होता है। मतलब दिस इज कॉल्ड कैपिटल। कहते हैं जिस अमाउंट से एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। सो कैपिटल, अगर एक चीज डेबिट होगी तो बची हुई चीज क्रेडिट होगी। तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। अब तुम्हें दूसरा रूल समझा रही हूं यहाँ पे। कैपिटल किसकी है? की। सुमित कौन है? एक ह्यूमन बीइंग है। और पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो, क्रेडिट द गिवर। सुमित ने पैसा दिया है तो क्रेडिट द गिवर। सुमित कौन हो गया? गिवर। तो गिवर को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ आया बच्चों? यस मैम। तो एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी। अब जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो ना, जर्नल एंट्रीज के टाइम पे क्रेडिट के लिए हम क्रेडिट वर्ड यूज ना करके इसे टू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट। तो टू वर्ड अगर आ गया तो इट मींस ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो रही है। ये साथ साथ तुम्हें जर्नल एंट्रीज का भी थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझा रही हूं। फर्स्ट एंट्री क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप देखो सेकंड, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब बिजनेस क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। अगर सेल करेगा तो कौन सी दो चीजें इंपैक्ट होंगी बताओ? सेल्स हो रही है कैश के ऊपर। अब बताओ क्या आ रहा है बिजनेस में, क्या जा रहा है? मैम गुड सेल्स हो रहे हैं, कैश आ रहा है। गुड्स जा रहे हैं। गुड्स क्या हो रहे हैं? बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। और आ क्या रहा है बिजनेस में? कैश। सो व्हाट कम्स इन? डेबिट। तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हाँ, तो
गुड्स जो होते हैं ना, उससे हमेशा अगर आप बेच रहे हो तो सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तुम इसे गुड्स अकाउंट नहीं लिखोगे। हाँ, यहाँ पे कोई एसेट होता, जैसे नाम होता कि हम लोग फर्नीचर सेल कर रहे हैं, मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो एसेट का नाम आएगा। बट अगर सिर्फ गुड्स हैं तो वो सेल्स अकाउंट के अंडर आएंगे। टू सेल्स अकाउंट, 10,000, 10,000। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखो, परचेजेस ऑफ गुड्स। उल्टा कर देते हैं आप। परचेज, अब बताओ क्या होगा? Purchase क्या? account. Cash account. मैम कैश बाहर जा रहा है, गुड्स आ रहे हैं। हाँ, तो जब गुड्स आ रहे हैं तो व्हाट कम्स इन? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट To cash account credit. टू कैश अकाउंट। अगर हमने टू कैश अकाउंट बोल दिया जर्नल एंट्री में तो इट मींस इट इज क्रेडिट। क्लियर? यस मैम। क्लियर है ना बच्चों? अच्छा, थर्ड एंट्री देखो। मैम क्लास कितनी रही? क्या? कितना टॉपिक रह गया मैम? टॉपिक कितना रह गया स्पर्श? क्या बात जाना है तुमने कहीं? यस मैम। नहीं नहीं मैम, हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बस 1 घंटे की लूंगी। मैंने सोचा बस चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2-3 ट्रांजैक्शंस की नॉलेज भी दे दो तुम लोगों को, ओके मैम। Yes, ma'am. क्योंकि इसके बाद जर्नल एंट्रीज करवाना है। तुम्हें जर्नल एंट्रीज की ट्रीटमेंट नहीं आती है और जर्नल एंट्रीज बहुत सारी है, तो जितनी सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन एटलीस्ट मैं वो तो कवर कर लूं। सोल्ड Okay. फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। अब बताओ क्या होगा इसमें? Cash account debit 5,000 to furniture account. गुड। फर्नीचर जा रहा है ना तो नाम देंगे एसेट है, कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन? डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 5,000, 5,000। नाउ sold goods on credit to Sham, ₹20,000। बोलो बच्चों अब क्या होगा? सुमित एंट्री बताओ बेटा। सुमित, मैम सुमित एंट्री Credit. बोलो। सोल्ड बोलो मैम, सुमित cash. जल्दी। मैम कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सोल्ड टू सोल्ड। सुमित कैश पे नहीं है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है। क्रेडिट मतलब उधार पे है। यस। देखो, क्रेडिट किसको किया है? शाम को। तुम लोगों को डेटर्स और क्रेडिटर्स पता है कौन होते हैं? नो मैम। जिनसे पैसा लेना होता है, मतलब हमने सेल्स की है क्रेडिट पे, उन्हें बोलते हैं डेटर्स। टू होम वी विल रिसीव मनी, those persons are called as debtors. Like we have done sales on credit. आप देखो, स्पर्श ने सुमित को सेल्स की, गुड्स की। स्पर्श ने सुमित को गुड्स बेचे 10,000 के, तो स्पर्श फ्यूचर में सुमित से पैसे रिसीव करेगा
तो सुमित कौन हो गया स्पर्श का डेटर? क्लियर? मैम एक और बारी समझाना। हाँ, देखो स्पर्श ने क्या किया, 10,000 के गुड्स बेचे किसको? सुमित को। अब सुमित कहता है कि मैं पेमेंट अभी नहीं करूंगा, मैं 1 मंथ के बाद आपको पेमेंट करूंगा। तो सुमित जो है 1 मंथ के बाद पेमेंट करेगा ना। सुमित से पैसे लेने हैं किसने? स्पर्श ने। तो सुमित कौन हो गया स्पर्श के लिए? उसका डेटर। इसको डेबिटर मत बोलना, मोस्टली बच्चे डेप्टर बोलते हैं। सो बी साइलेंट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डेटर। प्रीति समझ आया? ओके मैम। जैसे मैंने तुम्हें गुड्स भेज दिए प्रीति, तुमने कहा मैम मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 1 मंथ के बाद पैसे दूंगी, तो तुम मेरी कौन हो गई? डेटर। ठीक है? यस मैम। और क्रेडिटर टू whom we will pay the money. जिसे हमने पैसे देने होते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। आप देखो यहां पे सुमित ने स्पर्श को पैसे देने हैं, तो सुमित के लिए स्पर्श जो हो गया वो कौन हो गया? उसका क्रेडिटर। तो एक ही ट्रांजेक्शन में एक डेटर होता है और एक क्रेडिटर होता है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। अब इस एंट्री पे आते हैं। ये डेटा क्रेडिटर नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। हमने सेल्स किए हैं क्रेडिट पे, किसको? शाम को। तो शाम हमारा डेटर हो गया। और गुड्स चले गए। गुड्स क्या है? बिजनेस से चले गए ना। सो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो यू विल राइट हियर टू सेल्स अकाउंट। अब बचा कौन? शाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर का पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हुई ट्रांजेक्शन बच्चों? एंट्री क्या पास करनी है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके चलो अब एक लास्ट एंट्री करते हैं, उसके बाद तुम्हारी क्लास ओवर। एक चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया और मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज का पार्ट भी स्टार्ट करवा दिया आप लोगों को। परचेज गुड्स फ्रॉम प्रीति ₹6,000। क्या एंट्री होगी? इसमें तो क्रेडिट भी नहीं लिखा, कैश भी नहीं लिखा। हाँ, तो जब कुछ तो नहीं लिखा ना और usually वर्ड cash- लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है। ओके। बोलो क्या होगा? बिजनेस में क्या आ रहा है बच्चों? परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट। हाँ, बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो व्हाट कम्स इन? परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रीति's अकाउंट। 6,000 6,000 राइट? यस मैम। अब तक टॉपिक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, बढ़िया एंथुसियास्टिक यस थी स्पर्श। यस मैम। ओके मैम अच्छा लगता है जब अकाउंट सही में सीखने को मिल रहे हैं और लर्न भी हो जाता है फर्स्ट टाइम में। वेरी गुड। अक्षिता क्लियर है बेटा टॉपिक? यस मैम क्लियर है। ऑल राइट, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास में जर्नल एंट्रीज कंटिन्यू करेंगे। देयर आर सो मेनी जर्नल एंट्रीज, तो स्कूल में तुम लोगों के इतने कवर नहीं कराते, बट आई एम